आज जब मैं शहर के एक पुराने बाजार से होकर अपने घर लौट रहा था, तभी सड़क किनारे बैठे लगभग 8-9 साल के एक छोटे से बच्चे पर मेरी नज़र पड़ी। उसके कपड़े पुराने थे, पैरों में चप्पल भी नहीं थी और उसकी आंखों में मासूमियत के साथ एक गहरा सन्नाटा दिखाई दे रहा था। वह किसी से कुछ मांग नहीं रहा था, बस चुपचाप लोगों को आते जाते देख रहा था। मैं उसके पास गया और प्यार से पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? उसने धीमी आवाज़ में कहा, भैया मेरा नाम सोनू है। मैंने पूछा, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? इतना सुनते ही उसकी आंखों भर आईं और कुछ पल चुप रहने के बाद उसने कहा, अब इस दुनिया में कोई नहीं है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और पूछा, तुम यहाँ अकेले बैठे हो? वह बोला, पास के बाल गृह में रहता हूँ, आज छुट्टी थी इसलिए बाहर घूमने आया। मैंने कहा, कुछ खाया? उसने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, सुबह थोड़ा सा खाया था, अभी भूख लगी है, लेकिन कोई बात नहीं। मैं उसे पास के एक छोटे से भोजनालय में ले गया, गरम खाना मंगवाया। जब खाना उसकी मेज पर आया तो उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे उसे कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। वह धीरे धीरे खाने लगा, हर कौर के साथ उसके चेहरे पर मुस्कान लौट रही थी। खाना खत्म होने के बाद मैंने पूछा, बेटा तुम्हें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की कमी महसूस होती है? उसने बिना सोचे कहा, जब दूसरे बच्चों को उनके मम्मी पापा प्यार करते हैं तब लगता है कि खास कोई मुझे भी ऐसे ही गले लगा ले। उसकी यह बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने उसे अपने पास बुलाया और प्यार से गले लगा लिया। वह कुछ पल तक चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, आज बहुत अच्छा लगा। मैंने उसके लिए कुछ किताबें, कॉपियाँ और रंग भरने की एक छोटी सी किट भी खरीदी। वह हर बार उन्हें देखकर खुश हो रहा था। जाते समय उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अंकल क्या आप फिर कभी मिलने आएंगे? मैंने मुस्कुराकर कहा, जरूर बेटा। कुछ महीनों बाद मैं फिर उसी बाल गृह गया। सोनू मुझे देखते ही दौड़कर आया। इस बार उसके चेहरे पर पहले से कई ज़्यादा आत्मविश्वास था। उसने खुशी से बताया, अंकल अब मैं मन लगाकर पढ़ रहा हूँ, बड़ा होकर शिक्षक बनना चाहता हूँ, ताकि जिन बच्चों का कोई नहीं है उन्हें पढ़ा सकूं। उनकी बात सुनकर मुझे लगा एक छोटी सी मुलाकात ने उसके मन में एक नया सपना जगा दिया। घर लौटते समय मेरे मन में एक ही विचार आया था, हर अनाथ बच्चे को केवल भोजन या कपड़ों की नहीं